दादा एमपी, बेटा एमएलए, पोता एमएलए, बीवी एमएलए, बहू एमएलए। ये क्या भाई, क्या दलित सिर्फ माझी जी हैं? लालू यादव जी माई का समीकरण में अपना चुनाव लड़े। बिहार की राजनीति को 15 से 20 साल आपने शासन किया, आज भी आपकी प्रासंगिकता बिहार में बनी हुई है, लेकिन आप यादवों को कहां से कहां पहुंचा दिया। ये मुसलमानों की क्या स्थिति है? अगर माझी जी इतने बड़े नेता हैं बिहार के, तो उनको जेंडर सीट में लड़ना चाहिए। मेरा तो कहना है, मैं आरक्षण का समर्थक हूं, लेकिन ऐसे आरक्षण का नहीं कि माझी जी को आरक्षण दिया जाए, रामविलास पासवान जी को आरक्षण दिया जाए। प्रशांत किशोर जिस दिन से आया, सारे दलों का पसीना छूट गया है, सारे दलों का। मैं नहीं कहता हूँ सिर्फ यूपीए का, मैंने इंडिया गठबंधन का, बल्कि एनडीए गठबंधन का भी, और पता चल जाएगा। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर जन स्वराज ने पूरी तरीके से कमर कस ली है। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अगर हम जन स्वराज किशनगंज की बात करें तो ये पूरी तरीके से मुस्तैद है। जी हां, सभी प्रखंडों में लगातार मेहनत जारी है और पंचायत स्तर पर लगातार लोगों को जोड़ने की पहल जारी है। इसी कड़ी में आज किशनगंज प्रखंड स्तरीय कमेटी का गठन किया गया, जिसमें अलग अलग लोगों को जिम्मेदारियां सौंपी गई। इस मौके पर संकल्प लिया गया। जी हां, जनस्वराज के जिला अध्यक्ष प्रोफेसर मुसव्विर आलम के नेतृत्व में सभी जिम्मेदारों ने अहद किया कि एक साथ मुत्तहिद होकर चुनाव लड़ेंगे और जीतने के लिए लड़ेंगे। इस मौके पर मीडिया से बातचीत के दौरान मीडिया के तमाम तरतीखे सवालात पर प्रोफेसर मुसव्विर आलम ने जबरदस्त जवाब दिए हैं। आपसे विनम्र आग्रह करते हैं कि वीडियो को स्किप नहीं करना है, आखिर तक जरूर देखना है। देखिए, पार्टी के कॉन्सेप्ट को लेकर हम लोग पिछले 1-1.5 साल से ही लोगों के बीच, क्योंकि ये पार्टी प्रशांत किशोर की पार्टी नहीं है या प्रोफेसर मुसव्विर आलम की पार्टी नहीं है। पार्टी 2 अक्टूबर घोषणा से पूर्व हम लोग बिहार के एक अवाम से, सभी वर्ग के, सभी जात के, सभी धर्म के, महिलाओं से, पुरुषों से, दलितों से मशवरा करने के बाद, मिलने के बाद हम इस पार्टी का निर्माण किए हैं। यहाँ तक कि इस पार्टी का क्या नियम होगा, क्या कायदा होगा, क्या सिद्धांत होगा, इसके बारे में भी हम लोगों ने जगह जगह सभाएं कर लोगों को विचार को जानने के बाद ही पार्टी की घोषणा की है। इसका सिंबल क्या होगा, इसका झंडे का रंग क्या होगा, इसलिए पार्टी जो है बिहार की लोगों की पार्टी है। और उस दिन से नहीं, बहुत हम लोग आगे हैं। आपको तो पता है 28 दिन की पार्टी है मेरा, 4 विधानसभा चुनाव लड़ रहा हूं मैं, बाई इलेक्शन। 28 दिन की पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा, जो गठबंधन में 2 सीट पर चुनाव लड़ रही है। यही हमारी ताकत है कि 28 दिन की पार्टी 4 उपचुनाव बिहार में लड़ रहा है। जिन सीटों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं, वहां आपकी क्या दावेदारी है? हमारी दावेदारी है कि हम लोगों ने बिहार की जनता की पार्टी है। बिहार की जनता को ये समझना है कि बिहार से पलायन रुकेगा कि नहीं, बिहार से भ्रष्टाचारी रुकेगा कि नहीं, बिहार से परिवारवाद रुकेगा कि नहीं, बिहार में जो आज कुछ लोग हैं जाति उन्माद फैलाते हैं, धार्मिक उन्माद, वो रुकेगा कि नहीं। जो चाहे एनडीए का हो चाहे यूपीए का हो, वो परिवारवाद, जातिवाद पर आधारित है। दादा एमपी, बेटा एमएलए, पोता एमएलए, बीवी एमएलए, बहू एमएलए। ये क्या भाई, क्या दलित सिर्फ माझी जी हैं और दलित नहीं है कोई? यादव सिर्फ लालू जी का सिर्फ यादव परिवार है, सुरेंद्र जी का ही परिवार है, पांडे जी का ही परिवार है, क्योंकि वो बाहुबली है और कोई पांडे जी नहीं है। मेरे पार्टी का खुद सिद्धांत है, हर जाति में अच्छे लोग हैं और हर जाति में बुरे लोग हैं। हम हर जाति के अच्छे लोग को चुनकर उसको मौका देंगे, ना कि भाई बात करेंगे। हमें पूरी उम्मीद है बिहार की जनता इन महागठबंधन और एनडीए दोनों का नकार देगी और हम 4 सीट पर मजबूत स्थिति में हैं, मजबूती से लड़े हैं और निश्चित रूप से 2-3 सीट तो मेरा निकलेगा ही। सर, उपचुनाव कैंपेन के दौरान अभी हाल ही में जीतन राम मांझी द्वारा प्रशांत किशोर पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं, बल्कि यूं कहा जाए कि कई अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया है। तो ऐसे में जीतन राम मांझी के इन स्टेटमेंट्स पर आप क्या कहेंगे? एक बात आप जान लीजिए कि मांझी जी बुजुर्ग आदमी हो गए हैं, कैसे कैसे राजनीति में उस टाइम में हमारे मुसहर समाज के लोग बहुत पिछड़े थे, एजुकेशन की कमी थी, शिक्षा की कमी थी। उस जमाने में उससे सियासत करने का मौका मिल गया, आरक्षित सीट पर जीत किया है। आज भी वो आरक्षित सीट पर लड़ रहे हैं। अगर मांझी जी इतने बड़े नेता हैं बिहार के, तो उनको जेंडर सीट में लड़ना चाहिए। मेरा तो कहना है,
मैं आरक्षण का समर्थक हूं, लेकिन ऐसे आरक्षण का नहीं कि मांझी जी को आरक्षण दिया जाए, रामविलास पासवान जी को आरक्षण दिया जाए, ना कि और जो हमारे बैकवर्ड भाई उनको आरक्षण दिया है। जो उसमें पीछे मुसर जाति में और लोग नहीं है भाई, पासवान में और पढ़े लिखे लोग नहीं है, काबिल लोग नहीं है, कमज़ोर लोग नहीं है, क्यों नहीं आप उसको लाते हैं? ये लोग तो परिवारवाद का छाया बना दिया। लालू यादव जी माई का समीकरण में अपना चुनाव लड़े, बिहार की राजनीति का 15 से 20 साल आपने शासन किया, आज भी आपकी प्रासंगिकता बिहार में बनी हुई है, तो आपको यही माई समीकरण पर। लेकिन आप यादवों को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, ये मुसलमानों की क्या स्थिति है? और हमारी ताकत तो ये है कि प्रशांत किशोर जिस दिन से आया, सारे दलों का पसीना छूट गया है, सारे दलों का। मैं नहीं कहता हूँ सिर्फ यूपीए का, मैंने इंडिया गठबंधन का, बल्कि एनडीए गठबंधन का भी, और पता चल जाएगा। मैंने आपको कहा कि 2020 तक मैं पेशेवर आदमी था, मैं काम करता था। जिस तरह इंजीनियर टेक्निकल है, आपका घर बनाता है पैसा लेता है, पुल बनाता है पैसा लेता है, मजदूर काम करता है 500 रुपया लेता है। 2020 से मैंने अपना काम धंधा छोड़ दिया, मैं अपना काम शुरू किया, बिहार की जनता के लोगों के काम शुरू किया, मैं अपना काम कर रहा हूँ। इसमें बुरा क्या है भाई?